हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों कैसे हैं? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से प्यारे बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का वीडियो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए है जो कि बोर्ड परीक्षा 2025 देने वाले हैं। और प्यारे बच्चे, भौतिक विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज के इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपसे प्यारे बच्चों सीधे सीधे पूछे जाने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा तो प्यारे बच्चे जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ में। प्यारे बच्चों, ये टॉपिक वो टॉपिक हैं जो 2010 से लेकर 2024 में पूछे गए हैं। यानी 2010 से और 2024 तक जितने भी टॉपिक पूछे गए हैं प्यारे बच्चों, इन्हीं टॉपिकों से पूछा गया है। जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, एक बार जरूर कंप्लीट जरूर देखें और सभी टॉपिकों को तैयार जरूर करें। सभी प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो कि पूरा पेपर प्यारे बच्चों यहीं से फंसेगा। ठीक है, पूरे यूट्यूब पर इन सभी टॉपिकों को कोई नहीं दिखाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे पहले जो मैं बात करूं प्यारे बच्चों, सभी बोर्ड के लिए है, चाहे आप बिहार हो, यूपी हो या फिर अन्य किसी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो सबके लिए ये होने वाला है आज का सेशन। प्यारे बच्चों, 12th क्लास का ये मैंने सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं। प्यारे बच्चों, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को। ठीक है, बहुत मेहनत के साथ में आपके लिए ये सभी चीज़ें निकाल कर तैयार की हैं। पहला है कि वैद्युत आवेश तथा प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों, वैद्युत आवेश तथा प्रकार ये पूरी कंप्लीट बुक 1 और बुक 2 से दोनों से कंप्लीट टॉपिक रहने वाले हैं। चाहे बुक फर्स्ट की बात करें, चाहे बुक सेकंड की बात करें, दोनों बुक से बेहतरीन से क्वेश्चन होने वाले हैं कंप्लीट। आपको और कुछ तैयार करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। जो भी बचे कुछ दिन है प्यारे बच्चों, बस इन्हीं टॉपिकों को तैयार करके जाएं। वैद्युत आवेश तथा प्रकार। दूसरा है कूलॉम का नियम। मेरे प्यारे बच्चों, कूलॉम का नियम बहुत बार पूछा गया है पेपर में, तो कूलॉम का नियम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। वैद्युत वल रेखाएं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्यारे बच्चों, ये अक्षीय और निरक्षीय दोनों स्थिति में आपको बिल्कुल तैयार करनी है। ये डेरिवेशन आपको बोर्ड एग्जाम में 100% गारंटी के साथ में प्यारे बच्चों ये आपको देखने को मिलने वाली है। ठीक है, और मैंने प्यारे बच्चों आज शॉर्ट अपलोड कर दिया है कि कॉपियाँ जो है बननी कैसे तैयार हो चुकी हैं। बोर्ड कॉपी बननी तैयार हो चुकी हैं। ठीक है, यानी स्टार्टिंग हो चुकी है, तैयार और एकदम बेहतरीन तरीके से चल रही है बोर्ड एग्जाम की। कोई भी प्यारा बच्चा ये ना सोचे कि बोर्ड एग्जाम रद्द होंगे। ठीक है, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। अफवाह पर ध्यान नहीं देना, अपनी तैयारी पर फोकस करना है। मैंने शॉर्ट में भी आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चे कि आपको क्या टॉपिक तैयार करने चाहिए। आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के माध्यम से शॉर्ट वीडियो भी अब मैं लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, अगला है वैद्युत द्विध्रुव पर निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको भी कर लेना। 7वां है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय है 7वां। 8वां है अनंत विस्तार के रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कुछ भी आपको तैयार नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, केवल और केवल यही आपको तैयार करना है। अनंत विस्तार की समरूप आवेशित कुचालक चादर के निकट कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये 9वां टॉपिक ये तैयार करना है। ठीक है, वैद्युत विभव तथा विभवांतर। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर ये टॉपिक तैयार करना है। 11वां टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जरूर तैयार करिएगा। उसके बाद है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, ये तैयार करना है। ठीक है, विभव प्रवणता भी बोर्ड एग्जाम में प्यारे बच्चों बहुत बार पूछा गया है। चालक की धारिता ये भी तैयार करना है। ठीक है, अगला है 15वां टॉपिक संधारित्र। मेरे प्यारे बच्चों, संधारित्र से एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। संधारित्रों का समायोजन, ये आपको पूरा जो भी टॉपिक है ये टॉपिक कंप्लीट करना है। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि प्यारे बच्चों मैं आपको फिजिक्स के ही बता रहा हूँ। क्लास 10th हो 12th हो, दोनों की आपको बारी बारी से आपको बताने वाला हूँ हर सब्जेक्ट के। ठीक है, हर किसी सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले हैं। बस आपने अभी तक मेरे प्यारे बच्चों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी कर देंगे। ठीक है, वैद्युत धारा,
ओम का नियम, ओम का नियम तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ओम का नियम तैयार कर लेना। मेरे प्यारे बच्चों, हर बार बोर्ड एग्जाम में ओम का नियम क्वेश्चन आता है, ठीक है। वैद्युत प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, विशिष्ट चालकता, ये भी तैयार कर लेना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, फिजिक्स के जितने भी जो फॉर्मूला हैं सभी फॉर्मूला आपको मैं कराने वाला हूँ, ठीक है। तो चिंता मत करिएगा प्यारे बच्चों, आपको फॉर्मूला भी कंप्लीट आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। उसके बाद में देखो विशिष्ट चालकता, प्रतिरोधों का समायोजन, प्रतिरोधों का समायोजन, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम भी तैयार कर लीजिएगा, ये बहुत बार पूछा जाएगा। साइक्लोट्रॉन, ये भी, यानी मेरे प्यारे बच्चों ये सारे के सारे वो टॉपिक हैं जो 2010 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं। जितने भी क्वेश्चन बने हैं, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो, चाहे छोटा क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन या उससे बड़ा क्वेश्चन, हर प्रकार के क्वेश्चन इन्हीं टॉपिकों से बने हैं। चुंबकीय क्षेत्र, दिक्पात कोण, चुंबकीय फ्लक्स, स्वप्रेरण, स्वप्रेरण, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद में देखो व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, बायो-सैवर्ट का नियम, बायो-सैवर्ट का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, ये भी टॉपिक है। इसमें प्यारे बच्चों डेरिवेशन भी आपको, डेरिवेशन भी रखी है मैंने कि डेरिवेशन आपको अलग से तैयार नहीं करनी है, डेरिवेशन इसी के साथ में है, इन्हीं में मिलकर डेरिवेशन तैयार करनी है। अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम, अन्योन प्रेरण, अन्योन प्रेरण प्यारे बच्चों तैयार कर लेना, बम्बर धाराएं तैयार कर लेना, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, मेरे प्यारे बच्चों एसी परिपथ, एलआर परिपथ, आरसी परिपथ एंड एलसी परिपथ और एलसीआर परिपथ, ये प्यारे बच्चों तीनों परिपथ आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। ये सारे जितने भी परिपथ हैं ये आपको याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से। मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत, ये भी कंप्लीट कर लेना है, मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत। उसके बाद में प्यारे बच्चों गोलीय दर्पण के लिए यू वी तथा एफ में संबंध, ये भी तैयार करना है। प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक और न्यूनतम, ये भी तैयार कर लेना है। प्रकाशिक माध्यम की परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण क्षमता, ये भी टॉपिक आपको तैयार करने लेना, ठीक है। और प्यारे बच्चों उसके बाद में आता है गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, ठीक है, अपवर्तन का सूत्र, लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से सारे के सारे टॉपिक प्यारे बच्चे कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने इन सभी टॉपिकों को कंप्लीट कर लिया तो कुछ और तैयार करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, चौक कुंडली, ट्रांसफार्मर, वैद्युत जनित्र अथवा डायनमो, ये भी तैयार करना है। मैक्सवेल का समीकरण है, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है, ठीक है। उसके बाद में 49 नंबर का टॉपिक कौन सा है, प्रकाश का परावर्तन। इसी वजह से मैंने बुक 1 और बुक 2 दोनों से लिए हैं और दोनों से रखे हैं ताकि आपको एक ही वीडियो में सारे टॉपिक कवर हो जाए, ठीक है। वीडियो मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा। आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि कंप्लीट एक बार ज़रूर देख लें। अब उसके बाद में देखिए यहाँ पर प्रिज्म, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म, लेंस की क्षमता, मानव नेत्र और सूक्ष्मदर्शी। मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं बता दूं कि आप ना फॉर्मूलाओं को भी ज़रूर याद करके जाइएगा, क्योंकि बगैर फॉर्मूला के आप जो है ना तो न्यूमेरिकल को कर सकते हैं ना ही डेरिवेशन को कर सकते हैं, यानी फॉर्मूला ज़रूरी है प्यारे बच्चों, फॉर्मूला ज़रूर तैयार करके जाइएगा, ठीक है। दूरदर्शी या दूरदर्शक, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, अपवर्तन, अपवर्तन की व्याख्या, ये भी करना है। डॉपलर प्रभाव, डॉपलर प्रभाव 58, टॉपिक नंबर 58, ये भी तैयार करना है। व्यतिकरण,
फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और कार्यफलन तैयार करना है, कार्यफलन। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव तैयार कर लीजिएगा। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, नाभिकीय बल, अर्ध आयु। मेरे प्यारे बच्चों ये 67 टॉपिक हो गए और आगे देखिए सारे के सारे टॉपिक आपको बताऊंगा, सारे तैयार कर लेने, ठीक है। एक भी इधर से उधर क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा, गारंटी है 100% की। 68वां देखिए नाभिकीय विखंडन, यहां से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। अर्धचालक नाभिकीय संलयन, पीएनपी संधि डायोड, इसकी तो कहने की जरूरत नहीं है कि इसे तैयार कर लो, ये तो आपको 100% तैयार करना है। जेनर डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, जिसकी भी कार्यविधि है, पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि और प्यारे बच्चे और ट्रांसफार्मर, ये आप जरूर तैयार करके जाइएगा। और जिनके लिए संरचना की आवश्यकता है वहां पर संरचना पर भी ध्यान देना है आपको, ठीक है। पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे 77 पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। ऊर्जा बैंड के आधार पर ठोसों के प्रकार, नाभिक की बंधन ऊर्जा 79 पर, 80 पर क्या करना है आपको, अर्ध आयु तथा नियतांक में संबंध, 80 नंबर टॉपिक। 81 नंबर टॉपिक है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, इसे भी बिल्कुल तैयार करना है, ठीक है। ये आपके बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और यहीं से हर बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और कहीं से बोर्ड एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं बनते। ये गिने चुने टॉपिक रहते हैं जिनसे टीचर जो है क्वेश्चन पूछता है। हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, रदरफोर्ड का एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, नाभिक की खोज। उसके बाद में 83 नंबर देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों इसको स्टार मार्क कर लेना, स्टार मार्क कर लेना, ये आपका आने वाला है, डबल स्टार मार्क कर लेना इसको, ये क्वेश्चन आपका आने वाला है, ठीक है। 83 टॉपिक हो गए। 84 टॉपिक नंबर क्या प्यारे बच्चों, वैद्युत प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम, जितने भी नियम हैं वो आपको जरूर तैयार करके जाने, जितने भी नियम हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण, यंग का प्रयोग, ये आपको तैयार करना है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या, ये बिल्कुल प्यारे बच्चों ये आपको कंप्लीट तैयार करना है, ठीक है। हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत ये तैयार कर लेना है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत भी तैयार करना, डबल रिपीट हो गया है, ठीक है। विचलन कोण में संबंध, प्यारे बच्चों विचलन कोण जो है इसे भी आप जरूर तैयार करके जाइएगा, विचलन कोण, ठीक है। और विचलन कोण के बाद आता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसको भी जरूर तैयार करना है, ठीक है। उसके बाद में आपका अंतिम टॉपिक है 90 टॉपिक नंबर, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता एवं विभेदन सीमा। मेरे प्यारे बच्चों ये आज के जितने भी टॉपिक थे आपकी बुक 1 और बुक 2 में टोटल मिलाकर 90 टॉपिक जो कि मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों कुछ भी मत तैयार करिए, अब आप केवल और केवल इन सभी टॉपिकों को जो आपको ये टॉपिक बताए हैं इन सभी टॉपिकों को आप तैयार कर लें तो आपकी प्यारे बच्चों पूरे में से पूरे नंबर आप ला सकते हैं अब भी बचे हुए इन दिनों के अंदर, गारंटी के साथ। प्यारे बच्चों यहीं से क्वेश्चन एक पूछा जाने वाला है, कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिएगा और इन टॉपिकों को मिलाकर देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और आपसे रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी प्यारे बच्चे इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लें, क्योंकि अब आपके पास में बहुत कम समय रह चुका है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा
और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखना, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।